ठीक है, तो सब लोग देखने हैं यहाँ पे। देखिए, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे क्यों नहीं हो रहा ओपन, कैसी बातें कर रहे हैं, तब तो एक बार ओपन नहीं। फर्स्ट डेटा टाइप में पढ़ रहे हैं ना हम। अरे मैं जो फाइल भेजा हूँ उसे ओपन कर लो ना बेटा, जो मैं भेजा हूँ मैं इसको सेव कर दो, ओपन कर दो। करने आ जाएगा ना, ये हमारी फाइल में भेजा हूँ ना, इसको ओपन कर दो। इसको डाउनलोड करके ग्रुप में है ना कि नहीं है? व्हाट्सएप लॉगिन कर लो बेटा। व्हाट्सएप लॉगिन कर। हाँ, बट वो तब होगा जब लॉगिन होगा आपके लिए। देखें सब लोग। तो मैं फर्स्ट, कोई नहीं, तुम उसी पे कर लिया करो जो बेटा खोल ऐप पे या उस पे भी ये फाइल पे हम उसको अपलोड कर लिया करो। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नन। नन किसे कहेंगे, ध्यान से देखो, वी आर डिस्कसिंग अबाउट नॉन डेटा टाइप। एक वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू होगी जब आप नन कहेंगे, यही ना हमने पढ़ा था। वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू होती है स्टोर करते हैं, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइप होता है। यही पढ़े थे ना कल की क्लास में। जैसे एक वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यू होता है तो इंटीजर बन गया। उस तरह से एक वेरिएबल के अंदर कैसी वैल्यू रखेंगे जब आप उसे नन टाइप कहेंगे, बता सकते हो? तब किस सिनेरियो में कहेंगे तो आप ये कह सकते हो, इफ अ वेरिएबल इन विच हैव नो एनी वैल्यू, that type of variable in which have no any value, that type of variable in which have no any value. तो हम्म बोलो। लेकिन तबीयत खराब है, करवा ना जाइए, देखिए तो आपकी आया नहीं काम कल से भी छुट्टी ना, आपकी करवा रही थी हमें सब की छुट्टी। हम्म 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 ठंडा होता। देखो, नॉन टाइप किसे कहते हैं, कि ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रखा हो, उसको क्या कहेंगे, नॉन टाइप। जो कि ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं, देयर इज नो एनी वैल्यू, ये कैसे पॉसिबल है बताओ? तो कैसे पॉसिबल है कि वेरिएबल आप डिफाइन करो उसकी कोई वैल्यू ना रखो, कैसे पॉसिबल है, बता सकते हो कोई? ऐसा होता है नहीं? मैंने बताया था स्टार्टिंग क्लासेस में कि पाइथन में डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन सेम टाइम में होता है। ऐसे नहीं कर सकते वेरिएबल को, ऐसा नहीं कर सकते, समझ में आया? तुमने वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, उसमें वैल्यू डिक्लेयर नहीं किया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पाइथन एक सिंपल ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें डेफिनेशन और डिक्लेरेशन सेम टाइम में करनी पड़ती है। मतलब यदि वेरिएबल डिफाइन हुआ तो उसके अंदर वैल्यू डिक्लेयर करनी होगी सेम टाइम में, है ना? तो यही करना होगा। हेलो, तो आप ऐसे कर सकते हो। हाँ बोलो। हाँ बोलो, कोई ना, बताओ। मैं भी नहीं लगता काम तो बताओ, तेरा सिक्के सही होगा। ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो, में डाल दी थी, अभी लंच करने में दो लगा हुआ। ठीक हो, डाल दो। ठीक हो, ठीक, ठीक हो। तो यहाँ तक हमने कर लिया। देखो, एक डिलीटेड वेरिएबल जिसका जिसका डेटा टाइप क्या दिखा रहा है, नन टाइप दिख रहा है ना? तो कैसे करना पड़ता है बेटा, ये नन कीवर्ड है, ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको जब भी नन डेटा टाइप डिफाइन करना है। तो ये कीवर्ड, इसका एन कैपिटल लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं स्मॉल लिख नहीं सकते हमेशा। एन ऐसे एक स्पेसिफिक हमने पढ़ा था, पाइथन का केस सेंसिटिव है। जब आप किसी वेरिएबल को डिफाइन करना है बट उसमें वैल्यू नहीं स्टोर करना है, तो क्या यूज कर सकते हैं, नन। इस पर रखोगे तो इसका डेटा टाइप क्या बताएगा, नन। टाइप देखो, एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन। हर एक वेरिएबल का क्या बताएगा, डेटा टाइप। देख रहे हो ना?
तो यदि किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना है तो क्या यूज करते हैं, टाइप। टाइप में क्या है, इनबिल्ट फंक्शन। अच्छा, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज इन ब्लॉक ऑफ कोड, एक ऐसा ब्लॉक जिसके अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है। इसका मेन टास्क क्या है, दैट ड्यूल फॉर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एनीवन आस्क्स व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन एक सिंगल लाइन डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ कोड दैट ड्यूल फॉर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जैसे ये टाइप का एक फंक्शन है जिसका काम क्या है, डेटा टाइप, एक सिंगल टास्क कर रहा है। समझ में आ रहा है, ये दो तरह के होते हैं फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन जो हम पहले से डिफाइंड है, यूजर डिफाइंड जो हम बनाएंगे, है ना। तो दो, इनबिल्ट को कुछ लोग सिस्टम डिफाइंड भी करते हैं, तो दोनों एक ही हुआ, यूजर डिफाइंड जो हम बनाएंगे, ठीक है। तो इनबिल्ट और यूजर सिस्टम डिफाइंड एक ही बात हुई। यूजर डिफाइंड वो होता है जिसे हम बनाएंगे, और फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। हम्म, हुआ क्लियर, हुआ क्लियर। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप जैसे कहेंगे, और डेटा टाइप in which have ability to perform all arithmetic operation, all arithmetic operation। ये कौन कौन से होते हैं, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ये तीन होते हैं। कौन कौन से, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, और एक हो गया होगा कॉम्प्लेक्स। तीन ऐसे हैं। समझ में आया क्या हम सभी को। तो यार तबीयत जब खराब हो ना आदमी की, बड़ा गंदा हाल हो जाता है। ये वर्किंग जो कॉर्पोरेट वर्किंग है उनकी तबीयत खराब नहीं होती वैसे, है ना। जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनको तो तबीयत, कॉर्पोरेट में उनको नहीं होती है। ये तीन होते हैं टाइप। देखो न्यूमेरिक डेटा किसे कहेंगे, जिसमें आप जिसपे आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते, है ना। तो इसके तीन सब टाइप। इंटीजर किसे कहोगे, इंटीजर किसे कहते हैं बताना आप, रियल मैथमेटिक्स में हमने वो पढ़ा होगा। क्या होता है, ऐसे इंटीजर वैल्यू किसे कहते हैं, सिर्फ पी अपॉन क्यू में ना लिख सको, यही ना, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, जिसमें डेसिमल वैल्यू ना हो, है ना। तो आप लिख सकते हो दैट can't be written in the form of, that can't be written in the form of p upon q। इसे p upon q के फॉर्म में ना लिख सको, है ना। जैसे कि देखो ये क्या है, इंटीजर वैल्यू जिसे p upon q के रूप में आप नहीं लिख सकते। p upon q में लिख सकते हो, बताओ इसे, नहीं लिख सकते ना। p upon q मतलब फ्रैक्शनल में पढ़े हो ना ये चीजें, क्या सकते हो, 45.1 उसे कुछ भी। ये p upon q क्या है, वन तो हर नंबर के पीछे होता है भाई साहब। 50/2 लिख सकते हैं, और ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ, 25। मैन तो पर्सन को मैन तो अलग मैन हो गई। अरे मैथमेटिकली नहीं, लॉजिकली सही नहीं है। पी अपॉन क्यू 25.2 ओवरऑल 20, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, डेसिमल में कहाँ से आ गया भाई साहब, 25 बच्चा कह रहा है 50 ओवरऑल 25, ओवरऑल 25 ही हुआ ना। 50/2 का रिजल्ट क्या हुआ, इवेलुएट करो तो पी अपॉन क्यू कैसे हो गया था, रिजल्ट तो फ्रैक्शनल में नहीं आएगा ना, लिख कैसे सकते हैं, फ्रैक्शनल कहाँ से हुआ, अरे पी अपॉन क्यूब जिसका रिजल्ट फ्रैक्शन में हो, जिसका रिजल्ट फ्रैक्शन में होता है। इसे देखो आपको एग्जांपल से समझा दूं, शायद समझ पाओ। लिख तो सकते हैं, बात तो बहुत सही कहा, बट इससे जैसे देखो, जैसे 25.6, इसका क्या होगा, 5255.2। ये रियल में भी यदि इसको कैसे भी करो तो फ्रैक्शन में ही आएगा। देखो ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है ना पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, इसकी वैल्यूएशन करो तब भी इसका फ्रैक्शन में ही रहेगा, करके देखो, एकदम डिफरेंस समझ में आया। हाँ देखो, जैसे इसमें ये वैल्यू जैसे हमने लिखा 36, इसमें हमने लिखा 36.99, इन दोनों में डिफरेंस है, ये अलग वैल्यू है। 36.99 को यदि आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे, ये सुन लो, पड़ेगा ना, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने डिजिट्स नीचे जीरो आते हैं। तो ये पी अपॉन क्यू हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, है ना।
इसका फॉर्म क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता था, है ना। पाइथन में इसी को लिखना पड़ेगा आपको, ए प्लस बी जे। डी एफ इज इक्वल टू 99, ठीक है। लेट्स से इसको यदि मैं प्रिंट कराऊं, इसका टाइप चेक करूं, टाइप ऑफ डी एफ क्या बता रहा है, इंट, देख रहे हो ना सब लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा है कि यदि मैं निगेटिव वैल्यू यहाँ पे रखूं तो क्या ये इंटीजर है या फ्लोट हो जाएगा, बताओ। यदि है ना, समझ में आ रहा है सभी को ना। तो निगेटिव पॉजिटिव जितने भी, बस इसमें फ्रैक्शनल पार्ट में हो, जैसे पॉइंट की में ना हो, तो इसे क्या कहेंगे हम, इंटीजर वैल्यू। समझ में आ गया, वो करता हूँ। अब एक वेरिएबल ये हमने df1 उसकी वैल्यू रखा, लेट्स से हमने 24.5, ठीक है। तो df1 को यदि मैं प्रिंट कराऊं तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आ रही है, फ्लोट दिख रही है। टाइप ऑफ यदि मैं df1 करूं तो क्या शो करेगा, हमें फ्लोट कर रहा है, देखिए। क्वेश्चन मेरा आप सभी से है, यदि मैं यहाँ पे माइनस में कर रहा हूँ तो स्टिल फ्लोट रहेगा। 24.0 करूँ देन ये फ्लोट है इंटीजर, बताओ। फ्लोट है, बताइए। पॉइंट यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो फ्लोट है। समझ में आया सभी को। इसी तरह से हम पढ़ेंगे, अब लास्ट पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसे कहेंगे जिसमें, है ना, जैसे हमने एक वैल्यू लिया n1 इक्वल टू 2 + 3g, ये क्या हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। n2 5 + 4g, ये क्या हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो इसमें ना, जो ये पहले वैल्यू जो रखते हैं ना बेटा, ये रियल पार्ट होता है, उसके बाद इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी, है ना। इसको तो देखो n1 हमारा एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो n1 इज अ कॉम्प्लेक्स, इसकी टाइप यदि चेक करो, और जे जो है ना वो हमेशा जे ही रहेगा। आपने पढ़ा होगा i² इक्वल टू -1, है ना, वही है आयोटा, ये जे वही है जे। और इसको एक और तरीका है करने का, आप इसमें ऐसे कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स सिंगुलर फंक्शन का यूज कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स, और इसमें दो नंबर पास करो, 4,5। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, df1 का बता सकते हो, 4 + 5। देखो समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखो और बताओ। ये रियल पार्ट, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा जे के साथ अटैच लिखना होता है। यदि आप एक तरीका तो ये था, रियल प्लस इमेजिनरी, इमेजिनरी जो है उसके साथ जे अटैच करना होगा। अब ये भी कर सकते हैं, ये तरीका एक भी है, ठीक है। अच्छा, जे हमेशा पीछे है। एक मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर 6 और 7 की कॉम्बिनेशन से बनाओ, एक 5 और 4 कॉम्बिनेशन से दो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ, इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करो। करो तो रिजल्ट क्या है बताना एक बार, करना एक बार। ये दोनों का, दोनों ये दो नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों कॉम्बिनेशन से बनाइए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों कॉम्बिनेशन से बनाइए, दोनों का एडिशन परफॉर्म करिए। करिए तो जल्दी करिए। रियल पहले होता है, इमेजिनरी बाद में, ये चीज का ध्यान रखिए। हम्म, हम्म, ये 4 है 4। करिए रिजल्ट कितना है बताइए। हेलो मैम, मैंने वो हरीश को पहला भेजने के लिए भेजे नहीं कुछ। नहीं, एक्सेल का मुझे वो चाहिए था, मैम से कहें, मैंने अभी बात हुई थी एक्सेल से। ओके, बता रहे हैं आप एक बार, बताइए कैसे क्या होगा। तो समझ गए होंगे ना। हाँ, एक सिंपल था, n1 इज इक्वल टू, पहले रियल पार्ट कौन है, 7, 7 + 6j, एक बन गया। दूसरा n2 इज इक्वल टू, एक तरीका ये बताया था कि आप ऐसे भी लिख सकते थे कॉम्प्लेक्स के अंदर, सबसे पहले क्या पास करोगे, रियल, रियल क्या है, दूसरे वाले 4, फिर क्या 5, यही ना। फिर यहाँ पे ऐड इक्वल टू n1 + n2 कर दो, इन दोनों का एडिशन हो गया, ऐड यहाँ पे रख दो, देखो रिजल्ट आ गया, यही ना। डन। तो ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स। अब ये देखो, ये तो था, हमने दो डेटा टाइप अभी तक डिस्कस किया, कौन कौन से, नन और न्यूमेरिक, ये दो डेटा टाइप हमने अभी की क्लास में कंप्लीट किया। समझ में आया आपको।
अब देखो हम ना एक नई चीजें पढ़ने वाले हैं, टाइप कास्टिंग। अभी हम डेटा टाइप नहीं पढ़ रहे, एक आपको टेक्निक बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। होता क्या है, जैसे आप कभी कभी क्या होता है कि क्लाउड इन्वायरमेंट से जो ये हमारे पास जो डेटा आ रही है वो लेट से इंटीजर के फॉर्मेट में आ रही है, और हमें चाहिए अपने पास फ्लोट में। हमें जो स्टोर करना है, इस डेटा को कैसे स्टोर करना है, फ्लोट के फॉर्मेट में, समझ गए। या कभी कभी होता है कि डेटा फ्लोट में आ रहा है, हमें इंटीजर में चाहिए, समझ में आया। मतलब डेटा का सोर्स कुछ और है, हमें चाहिए किसी और form में। मतलब डेटा का मतलब किसी वेरिएबल का डेटा टाइप कन्वर्ट कर लिया। इसके लिए क्या यूज करते हैं, टेक्निक दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, है ना। तभी हम जो पढ़ने वाले दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। समझ में आया, यूज समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग से क्या करते हैं, हम किसी भी डेटा टाइप की टाइप चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, है ना। that help us, it is a technique that help us to change the data type of any variable. Better do better। कुछ रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर दो, कुछ रूल्स हैं। जैसे देखो, एक ये डीएफ इज इक्वल टू हमने 19, ये कैसी वैल्यू, क्लियरली दिख रहा है इंटीजर है। यदि डीएफ को चेक कराऊं तो ये क्लियरली दिख रहा है इंटीजर है, ये सोना बताओ, इंटीजर है नहीं है, बताओ सब लोग। है ना, ये इंटीजर है। इसको फ्लोट में यदि कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखोगे, देखो जिसमें कन्वर्ट करना है उसका यूज करो मॉड्यूल का, फ्लोट। यहाँ पे लिखेंगे हम डीएफ, है ना। यहाँ पे देखो, ये डीएफ क्या बन गया हमारा, फ्लोट। पहले ये इंटीजर था, देखिए पहले इसका टाइप क्या था, इंटीजर, अब क्या बन गया, ये फ्लोट। समझ में आया। तो इसका टाइप चेक करो, टाइप ऑफ डीएफ क्या बता रहे हैं, देखो फ्लोट दिख रहा है। इसका टाइप ऑफ फ्लोट क्या बता रहा है, फ्लोट हो गया, ये छोड़ लो। समझ में आया सभी को। डीएफ एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू 99 हुआ, इसके अंदर कैसा स्टोर किया हमने, फ्लोट वैल्यू। समझ में आया तो बताओ सब लोग यस। अब हमने एक दूसरी वेरिएबल लिया df2। देखो अब एक, अभी हमने क्या देखा, इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट करना होता है, इंटीजर सीधा उसको फ्लोट में से कन्वर्ट। समझ में आया। तो किसी भी इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट किया जा सकता है, बताओ ये सब लोग। जैसे कि इंटीजर वैल्यू है 89, इसको मुझे फ्लोट में करना है, तो क्या लिखोगे, n2 इक्वल टू फ्लोट ऑफ n2, यस। अभी n2 किस में कन्वर्ट होगा, देखो फ्लोट में हो गया ना ये सब लोग। बट उसी तरह से एक हमारे पास फ्लोट नंबर ऑलरेडी होता 56.5, लेट से ये हमारा फ्लोट नंबर ऑलरेडी होता, इससे मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना होता, तो कैसे करते, df1 इज इक्वल टू एंड ऑफ df1। अब ये df1 जो पहले उसमें था, अब किसमें हो गया, इंटीजर में, है ना। 56 पॉइंट, ये देखो, देखो ये कुछ भी वैल्यू होगी ना बेटा, सिर्फ इंटीजर पार्ट को रखेगा बस, फ्लोट को एज इट इज स्किप कर देगा, चाहे 6 हो या 999 हो, या स्टिल 56 ही होगा, समझ गया। 56.1 मतलब फ्रैक्शनल के बाद जो भी वैल्यू उसको एज इट इज छोड़ देगा, ये सिर्फ इंटीजर पार्ट को रखेगा। तो हमने क्या देखा, इंटीजर से फ्लोट, फ्लोट से इंटीजर देख लिए। अब बचा क्या, कॉम्प्लेक्स। लेट्स सी हमारे पास एक नंबर है, देखो यहाँ पे ध्यान से, हमारे पास एक नंबर है num1 की वैल्यू है, एक इंटीजर 45 पॉइंट, सॉरी, ये देख रहे हो एक इंटीजर वैल्यू है, ये सॉल्व 22 क्या है इंटीजर वैल्यू से मुझे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। नम1 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स ऑफ नम1। धैर्य समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो बताना, चुप मत रहना। देखिए कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, एक इंटीजर था, अभी क्या बन चुका है, कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे यदि मैं फ्लोट करूँ 21.5, तो ये क्या बन चुका है, अभी अगेन फ्लोट क्या क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, ये सब। तो हमने क्या देखा, इंटीजर से फ्लोट, फ्लोट से इंटीजर, इंटीजर से कॉम्प्लेक्स, फ्लोट से कॉम्प्लेक्स। बट एक कॉम्प्लेक्स नंबर यदि ऑलरेडी हमारे पास है, लेट से 4 + 3j, एक हमारे पास ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है। ये देखो इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, फ्लोट कॉम्प्लेक्स से क्लियरली दिख रहा है सबको, ये सॉरी, कॉम्प्लेक्स से क्लियर दिख रहा है सबको, क्या इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर पाओगे, बताओ। df इक्वल टू इंट ऑफ df1 लिखे तो हो पाएगा, बताओ सब लोग। नहीं हो पाएगा, क्यों बेटा, क्योंकि इसमें रियल और इमेजिनरी दो नंबर है, और इंटीजर में सिर्फ क्या होता है, सिंगल नंबर ना। अब यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, देखो क्या लिख रहा है, मस्ट बी अ स्ट्रिंग, रियल नंबर होना चाहिए, इस नहीं अलाउ करेगा। समझ में आया। तो क्या क्या आपने पढ़ा, बताओ एक बार, देखो क्या क्या हमने देखा, इंटीजर से फ्लोट में कर सकते हैं कन्वर्ट, बताओ। इंटीजर टू फ्लोट हो सकता है,
फ्लोट टू इंटीजर कर सकते हैं, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखना जैसे इंटीजर हो या फ्लोट हो, इंटीजर या फ्लोट को हम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, करके देखा भी हमने। बट यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे ना तो आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो और ना ही तो आप उसे फ्लोट में, यही ना, यही ना, यस और नो। अब ये चीजें हमने करा, ये रूल समझ में आए, चार रूल है टाइप कास्टिंग, अभी तक जो हमने पढ़ा है ना। यहाँ तक हमें क्लियर है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। अब हम नेक्स्ट डेटा टाइप की ओर मूव कर रहे हैं। देखो अभी तक हमने दो चीजें डिस्कस की है, नन और न्यूमेरिक, तीसरा हम डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड वन इज द कौन सा डेटा डिस्कस कर रहे हैं, सीक्वेंस। अब एक चीज बताओ, आपने क्या देखा, नन और न्यूमेरिक के अंदर अभी तक कितनी वैल्यू स्टोर हो रही है एक साथ, एक ही हो रही है ना। न्यूमेरिक के तीन टाइप्स है, तीनों के अंदर एक टाइम में कितनी वैल्यू स्टोर होती है, एक ही। लेट्स से हम एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है तो क्या यूज करोगे, सीक्वेंस। सीक्वेंस एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू को एक साथ स्टोर की जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, स्ट्रक्चर्ड वे में, है ना। देखो जैसे, तो सीक्वेंस के अंदर सबसे फर्स्ट क्या था हमारा, स्ट्रिंग था ना। सबसे फर्स्ट टाइप क्या था, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डिस्कस कर रहा हूँ, देखो। देखो देखो पहले वाला क्या, स्ट्रिंग। यदि सीक्वेंस के डेटा टाइप की बात की जाए तो आप एक लाइन में ये कर सकते हो, in which we can store multiple value at a time in a sequence, है ना। मल्टीपल वैल्यू को आप सीक्वेंस में स्टोर कर सकते हो, डन। इसका और उसका सबसे फर्स्ट टाइप डिस्कस कर रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बारे में, है ना। स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ, देखो इसे क्या, स्ट्रिंग किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, जैसे हमारा नेम हम लोग का जो है क्या है, स्ट्रिंग ही तो है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, है ना। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, या इसे कह सकते हो दैट कम्स अंडर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में, जो आते से क्या कहते हैं, दैट कम्स अंडर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। समझ में आया। बाकी के लैंग्वेजेस में ये डिफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, बट पाइथन ये मानता है ना, सिंपल, कि जो भी वैल्यू डबल कोट या सिंगल कोट में आ जाओ क्या बन गया, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे, डबल कोड, या आप क्या यूज कर सकते हैं, सिंगल कोड, इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। या तो डबल कोड के अंदर लिखेंगे या तो सिंगल कोड के अंदर, है ना। इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, वो मैं आपको बता दूं आपको, प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग। इट्स अलाउड इंडेक्सिंग, इट्स अलाउड स्लाइसिंग, और स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, है ना। डन। समझ में आया हम सभी को ये चीजें। तो जैसे देखो, डीएफ इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे लिखा मोहन। मोहन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है, और इसको डबल कोट्स में लिख रखा हूँ, तो डीएफ क्या है, एक स्ट्रिंग है। देखो टाइप चेक कर लो इसका,
टाइप ऑफ डी है, देखो स्ट्रिंग बता रहा है। डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं हम, सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। देखो देखो स्ट्रिंग बता रहा है, यस और नो। अच्छा एक चीज और, सिर्फ इन कैरेक्टर ही नहीं, देखो हमने एक स्पेशल कैरेक्टर भी यदि रख दिया, देखो स्पेशल कैरेक्टर नहीं सारे, यस और नो, देखो ये सारे, बट ये डबल कोट्स के अंदर आ गए, सिंगल कोट्स में, ये क्या है, स्ट्रिंग। समझ में आया? कोई भी वैल्यू जो डबल कोट्स या सिंगल में आ गए उसे क्या कहेंगे हम, बिल्कुल सिंपल सी बात समझो कि जो भी वैल्यू डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में आ गई सब पे सब क्या है, स्ट्रिंग। क्लियर क्लियर हुआ? हाँ हाँ, इसको स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए डबल कोड या सिंगल कोड लगाते हैं। नहीं 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 नहीं, ये एक ही तरह का दोनों, सिंगल कोड से बोथ साइड है, डबल कोड से तो बोथ साइड है ना। अब मैंने अब देखो इधर से लेट से हमने एक और यहाँ पे बनाया, n1 इज इक्वल्स टू, या n इज इक्वल्स टू समारा चंद, समारा चंद, ठीक है। अब देखो ये n को यदि मैं प्रिंट करूँ तो n की वैल्यू क्या है, समारा चंद। देखो ये जो आपके सामने s से दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में ऐसे स्टोर हुआ है इंटरनली, s a m m a r a c a m d, समारा चंद, ठीक है। ऐसे इसमें है कैसे स्टोर, देखो ये ऐसे दिख रहा है ना आपको, वैसे कुछ स्टोर हुआ है, देखो ये। देखो इसकी बेटा जो इंडेक्स, हर एक जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर हैं, उन सभी का स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर है। देखो ये कितने इंडेक्स नंबर पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू हुई है, 0 से। बट राइट टू लेफ्ट भी इंडेक्सिंग अलाउ करता है। राइट टू लेफ्ट कहाँ शुरू होता है, -1 -2 -3 से लेके यहाँ तक। समझ में आया? ये राइट टू लेफ्ट हुआ, तो राइट टू लेफ्ट इंडेक्सिंग कहाँ शुरू करोगे, -1 से, और लेफ्ट टू राइट कैसे करोगे, 0 से। समझ में आया? क्या आप इसके किसी भी कैरेक्टर विदाउट इंडेक्स नंबर दिख रहा है आपको, बताओ? क्या कोई भी इसका कैरेक्टर विदाउट इंडेक्स, कैरेक्टर का एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर होगा। जैसे आप देखो यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, इट्स अलाउ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मतलब क्या होता है, इसके इंडेक्स नंबर से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मुझे एम को एक्सेस करना है, एम का इंडेक्स नंबर क्या है बताओ। तो यदि हम यहाँ पे लिखे n(2), तो देखो सेकंड नंबर इंडेक्स की वैल्यू आएगी। आप प्रकाश भैया, प्रकाश भैया, तो ये इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है। अगर किसी भी इंडेक्स को आप, किसी भी एलिमेंट को उसके इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हो। मुझे बताओ डी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बताइए। डी को 10 से, 10 से भी कर सकते हैं, -1 से। दोनों इंडेक्स में अलाउ करता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, है ना। समझ में आया? हाँ? वो कन्वीनियंट के लिए बनाया गया बेटा। देखो इस इधर से आप देखो, इधर काउंट करना पड़ेगा ना, बट राइट साइड से इजीली एक बार देखते पता चल जाएगा, -1 पे, -2 पे हमें इजीली देख वो आपके कन्वीनियंट के लिए है, मतलब एज यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। समझ में आ रहा होगा होप करता हूँ। अब दूसरा पॉइंट हम ये डिस्कस कर लिखा था कि इट्स अलाउ स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब क्या है, जैसे लेट्स आप देखो, एक यदि सिंगल इंडेक्स नंबर लिख रहे हो तो सिंगल एलिमेंट एक्सेस कर पा रहे हो, बट ये कहाँ कहाँ चले जाते हो, स्ट्रिंग पढ़ दो ना अभी, तो ये पढ़ लो ना, फिर बात करेंगे। यस यही ब्रैकेट यूज होगा ये अच्छा ये पूछ रहे सिंटेक्स है, हाँ यही यूज करना पड़ेगा। ये ऐसे ही, ये सिंटेक्स है, ऐसे ही लिखना पड़ता है, ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इंडेक्स नंबर हमेशा यही, इंडेक्स नंबर जब भी लिखोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। ये लिस्ट विस्ट नहीं है, ये सिंटेक्स है। अब यहाँ पे समझना है, कॉमा में आ रहा है कोड्स में, तो स्ट्रिंग है ना बेटा, स्ट्रिंग तो कोड्स में आता है ना। तो डी भी तो एक स्ट्रिंग ही है ना, स्ट्रिंग का ही तो कैरेक्टर है ये, तो स्ट्रिंग ही तो डेटा टाइप इसकी रहेगा। हम्म, अरे ये कौन हीरो बनता आ रहा है? हाँ, चाय ज्यादा पी लेता है क्या, ऐसे कैसे आता है? अब देखो स्लाइसिंग करनी है, लेट्स, स्लाइसिंग क्या होता है कि यदि मल्टीपल एलिमेंट को एक साथ एक्सेस करना हो तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, स्लाइसिंग।
इस रेट से आपको समारा, जैसे आप एक सिंगल एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हैं, और यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे पूरे एटलीस्ट पूरे समारा को एक्सेस करना है यहाँ से यहाँ तक, तो कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? स्लाइसिंग। तो अब मैं 0 से लेके बेटा 5 तक के एलिमेंट एक्सेस करना है, यही ना? एक बार में तो एक ही कर पा रहे हो, बट अब हमें मल्टीपल को करना हो, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे आप? स्लाइस। स्लाइसिंग का देखो एक स्पेसिफिक सिंटेक्स होता है, कैसे? जैसे एन के साथ स्लाइसिंग कर रहे हो, तो एन सबसे पहले आप पास करोगे स्टार्ट इंडेक्स नंबर। स्टार्ट इंडेक्स नंबर जब कहाँ से स्टार्ट करनी है, फिर एंड इंडेक्स नंबर जहाँ पे आपको एंड करनी है, इंडेक्स नंबर मतलब समझ रहे हो ना आप? और स्टेप, स्टेप ऑप्शनल है, दो या ना दो। जैसे स्टार्ट कहाँ से करनी है बताइए आप? 0 से। कहाँ तक करनी है बताओ आप? 5। देखो 5 तक लिखोगे ना तो एक्सक्लूडेड 5 मतलब 4 तक आएगा। यदि 5 तक एक्सेस करना है तो क्या लिखना चाहिए? 6। ये लास्ट में जो भी लोगों ने उसको एक्सक्लूड कर देगा, मतलब एन 0 to 5 है ना? देखिए, है ना? दिख रहा है? एक चीज और, इसको आप ऐसे लिखोगे ना, यदि आपने 6, अभी हमने क्या क्या चीज देखो बताओ। हमने सिर्फ लास्ट बताया बट स्टार्टिंग नहीं बताया, स्टार्टिंग हमने स्किप किया। तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग क्या होता है? 0। बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ गया होगा सबको? अब यहाँ पे देखो, यदि हम, और यदि मुझे चंद को एक्सेस करना हो तो बताओ चंद कहाँ से कहाँ तक है, बताया सब लोग? चंद को एक्सेस करने के लिए 6 to 11 ना? 11, तो हम क्या लिखेंगे? एन 6 to 11। देखो ये सुनो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते थे, हमने जैसे स्टार्टिंग बताया और लास्ट का नहीं बताया, तो क्या होगा? देखो 6 to 11। जीरो कैसे दोगे? तो रिवर्स चलने लगी है। 6 to 0 रिवर्स बताएंगे, उसके लिए भी सिनेरियो बताते हैं। देखो चंद एक्सेस हो रहा है, तो ये हमारा इस तरह से। अच्छा एक चीज बताओ, यदि मैंने ये लिख के छोड़ दिया तो बताओ क्या हुआ इसका? मतलब ना तो अपने स्टार्टिंग बताया ना आपने, तो स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट 0 और लास्ट बाय डिफॉल्ट लास्ट, तो 0 से सारे एलिमेंट आ जाएंगे, है ना? पूरा हमारा चंद एक्सेस हो जाएगा। एक चीज बताओ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कोलोन कोलोन 1, मतलब अभी हमने क्या किया? स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर 0, लास्ट इंडेक्स नंबर जो लास्ट का था, और स्ट्रिप कितने का दे रखा? 1 का। तो कोई इससे कोई हमारे रिजल्ट में चेंज नहीं होगा? बाई डिफॉल्ट स्टेप 1 का ही होता है, कोई चेंज नहीं होगा। 1 को एक्सक्लूड करा, बचा क्या? 0। तो यदि मुझे 1 1 का स्टेप देना है, जैसे 1 का स्टेप देना है, तो मैं क्या देना? यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2। यदि 1 1 का स्टेप बाई डिफॉल्ट स्टेप कितना का? तो 1 का होता है। तो यदि 2 लिखोगे तो देखो 1 1 का स्टेप दिख रहा है ना? और यदि 2 2 का गैपिंग थी तो क्या लिखोगे यहाँ पे? तो 2 2 का यदि गैपिंग है तो क्या लिखोगे? 3। तो यहाँ पे 2 2 का गैपिंग आएगा, दिख रहा है? क्लियर हुआ नहीं हुआ सबको? अब देखो बेटा, इसी चीज को यदि यहाँ पे नोटिस करो, आप ध्यान से देखो, जैसे हमने लिखा एन स्टार्टिंग फ्रॉम 10 एंड एंड विथ फाइन 0, तो क्या ये निगेटिव इंडेक्सिंग है? पॉजिटिव। 10 to 0 पीछे जा रहे हो ना? अब पीछे जब जा रहे हो तो आप हमेशा ये बाई डिफॉल्ट यहाँ पे स्टेप कितने का होता है? 1 का। और 1 क्या है? पॉजिटिव वैल्यू ना? जैसे मैंने लिखा -1, या फिर ऐसे लिख दिया -1 to 11, जैसे -1 to 11। तो बताओ ये निगेटिव इंडेक्सिंग है, निगेटिव में जा रहे हैं। यहाँ पे स्टेप किसका बाय डिफॉल्ट होगा? 1 पॉजिटिव होता है। यदि आप यहाँ पे कुछ इंडेक्स ये कुछ नहीं लिखोगे ना, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट होगा, देखो ब्लैंक। क्योंकि ऐसा क्यों दिक्कत आया? क्योंकि आप निगेटिव इंडेक्सिंग कर रहे हो और स्टेप किसका दे रहे हो बाय डिफॉल्ट? स्टेप किसका दे रखे हो? पॉजिटिव का। कैसे कर पाएगा? यदि आप निगेटिव में इंडेक्सिंग करना हो तो हमेशा यहाँ पे लास्ट में क्या करना पड़ेगा? स्टेप माइनस। जब भी रिवर्स चलोगे तो हमेशा लास्ट स्टेप किसका दोगे? माइनस। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया बताओ सब लोग? यदि मैं यहाँ पे लिखूं n -1 to -6, तो बताओ आउटपुट क्या आएगा? बताएं सब लोग। -1 यहाँ देना जरूरी है, तो -1 से 6 रिवर्स क्यों जा रहे हो ना आप? तो DNH ऐसे आएगा ना? समझ में आया आप सभी को? तो फिर कोई मैसेज ही नहीं आएगा, नहीं कोई आएगा ही नहीं रिजल्ट, -1 नहीं। क्योंकि रिवर्स आप कर रहे हो, मैग्नीट्यूड दे रहे हो पॉजिटिव और डायरेक्शन दे रहे हो, सॉरी मैग्नीट्यूड निगेटिव दे रहे हो और डायरेक्शन पॉजिटिव, कैसे फॉलो करेंगे सर? मतलब नेगेटिव के केस में अगर -1 तो स्टेप दे दो माइनस, हाँ हमेशा -1 देना जरूरी है, और स्टेप उस पे आएगा क्योंकि डिफॉल्ट 1 होता है ना, डिफॉल्ट वैल्यू 1 होता है। बाय डिफॉल्ट आप लिखो या ना लिखो, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या फील है? 1, और 1 किसको डिनोट कर रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव के केस में आप स्टेप हाँ छोड़ सकते हो, जैसे देखो अच्छा अभी तो दिखाया था, अभी अभी तो दिखाया था कुछ, तो समझ ही नहीं आ रहा इसको क्या आउटपुट लेके आए। रिवर्स में जब भी जाना तो -1 का होगा। देखो देखो ना, जैसे देखो n, देखो यहाँ पे ध्यान से अभी समझ में आ जाएगा। हमने ना तो स्टार्टिंग बताया ना लास्ट बताया, और हमने डायरेक्शन किसका बताया? -1। तो वैल्यू पूरी भी देखो डायरेक्शन नेगेटिव में लेके चली जाएगी, सब पूरे को रिवर्स कर दो। समझ में आया आपको?
अब ऐसा मत समझना कि निगेटिव, जैसे एक चीज और देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, देखो -1 माइनस, देखो एक चीज, -3 यहाँ था, -4, -5 और -5, ठीक है। अब मुझे बताना सब लोग, मैंने यहाँ पे लिखा -5, ठीक है, और यहाँ पे कोलन दो को छोड़ दिया। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा। आपने पढ़ा था कि यदि लास्ट इंडेक्स स्टार्टिंग में नहीं दोगे कुछ भी तो बाय डिफॉल्ट 0 होता है, और लास्ट में देखो नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट लास्ट का इंडेक्स नंबर होता है। तो -5 से बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या फिल हुआ होगा, 11। बाय डिफॉल्ट क्या हुआ होगा, 11। तो -5 से 11 पॉजिटिव इंडेक्स नंबर है, निगेटिव है? पॉजिटिव है तो हमें डायरेक्ट करने की जरूरत है नहीं, तुम्हें क्या एक्सेस होगा अभी फिलहाल। चलो, समझ में आया? तो आया, क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ बताओ। तो इस तरह से ये फॉलो करता है। होप करता हूँ समझ में आया होगा। आ गया ना। देखो -11 से लेके -6, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव इंडेक्स नंबर है निगेटिव, बताना सब लोग। -6 पॉजिटिव है निगेटिव, देखो एक बार। -11 -10 पॉजिटिव क्यों जा रहे हो ना, शिफ्ट कर रहे हो। हाँ, -11 का मतलब एस हो गया। बट ये पॉजिटिव क्यों जा रहा हूँ ना, -11 -12 माइनस ऐसे, सॉरी, -11 -10 माइनस ऐसे पॉजिटिव क्यों जा रहा हूँ ना मैं। तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव डायरेक्शन है वो भी। डन। क्या लिख दोगे, तो -12 की एरर आने लग जाएगा ना। हाँ, एरर आ जाएगा। की एरर मतलब ये है ही नहीं इंडेक्स, तो कैसे लिख सकते हो। लास्ट का लिख सकते हो जो एक्सेप्ट नहीं करता है, और स्टार्टिंग वो है ही नहीं तो कैसे एक्सेस कर पाएगा। डन। तो ये था हमारा। अब लास्ट एक प्रॉपर्टी और थी, क्या, म्यूटेबल है इम्यूटेबल। म्यूटेबल इम्यूटेबल कैसे डिसाइड करते हो, देखो जैसे कोई स्ट्रिंग है आपका, और इस स्ट्रिंग के जो इंडेक्स नंबर के थ्रू, जैसे इंडेक्स नंबर से इसके एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हैं ना, तो यदि इसके एलिमेंट को आप इंडेक्स नंबर के थ्रू चेंज कर लो, जैसे जीरो के, या जीरो इंडेक्स नंबर पे क्या एस है, उसकी जगह पे मैं टी कर पाऊँ, किसमें क्या आ रहा है, -12, तो आपने स्पेलिंग को इधर उधर होगा, देखो 13 करके देखो, 14 करके देखो, बड़ी बड़ी देखो देखो, उसमें लेंथ चेक कर रहे हो, तुम्हारा ही कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। एक बार देखो इसको, चलो उसको बात करते हैं एक बार। म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबल किसे कहते हो, म्यूटेबल इम्यूटेबल किसे कहते हैं। यदि आप इंडेक्स नंबर के थ्रू इसके एलिमेंट को चेंज कर दो, इसे क्या कहते हैं, म्यूटेबल। और यदि नहीं हो पा रहा तो इसे क्या कहेंगे, इम्यूटेबल। तो स्ट्रिंग में देखो इंडेक्स नंबर के थ्रू इस वैल्यू को ये नहीं चेंज कर पा रहे, और दिस स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। ये सीक्वेंस के अंदर जितने भी टाइप हैं, सुनो ध्यान से आप, सीक्वेंस के अंदर जितने भी टाइप्स हैं, उन सभी टाइप्स में ये प्रॉपर्टी मिलेगी आपको। ये जितने भी टाइप्स हैं, ये 6 जिसके भी इंडेक्स नंबर के थ्रू उसके एलिमेंट को चेंज कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, म्यूटेबल। जिनको नहीं कर पाओगे क्या कहेंगे हम, इम्यूटेबल। समझ में आया सबको। तो स्ट्रिंग क्या है हमारा, इम्यूटेबल। स्ट्रिंग क्या है हमारा बताओ, इम्यूटेबल डेटा टाइप। समझ में आया क्यों, क्योंकि इसके इंडेक्स नंबर के थ्रू इसके एलिमेंट को आप चेंज नहीं कर पा रहे, एक ही रीजन। समझ में आया नहीं आया, दिस इज कॉल्ड इम्यूटेबल, है ना। तो ये था हमारा वर्किंग फ्लो स्ट्रिंग का। अभी इसकी कुछ ऑपरेशन डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ। वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑपरेशन। जैसे लेट्स से एन जो है हमारा चेंज है, अब इसके जगह मुझे टी मैंडेटरी चेंज करना है। जैसे अभी तक तो कर नहीं पा रहे इंडेक्स नंबर के थ्रू, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, देयर इज अ मॉड्यूल दैट इज कॉल्ड रिप्लेस। रिप्लेस के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे एन डॉट रिप्लेस। किसे रिप्लेस करना है बताओ, एस को किससे करना है, टी से। देखो समान से तुम्हारा चेंज हो गया, ये सब इसका भी रियल इन चेंज हुआ होगा या नहीं बताओ सब लोग। जो एक्चुअल इन है वो चेंज हुआ होगा नहीं। क्यों ऐसा, क्योंकि एन में हमने साइन नहीं किया। जब तक आप एन में साइन नहीं करते तो एन परमानेंटली चेंज नहीं होगा। नहीं आया। बट रिप्लेस को समझना थोड़ा है ध्यान से। जैसे देखो डीएफ की वैल्यू बेटा द इंडिया होती, द इंडियन। तो द की जगह मुझे ग्रेड करना है तो कर सकते हैं, यस। जैसे देखो रिप्लेस द जगह पे क्या करना है, ग्रेट, GREAT, ग्रेट। जैसे यदि मैं अब यदि मैं करूँ तो यहाँ पे द की जगह पे क्या हुआ, ग्रेट। तो रिप्लेस जो है वो एलिमेंट टू एलिमेंट नहीं चेंज करता, एक एलिमेंट की जगह पे मल्टीपल एलिमेंट हो सकता है, मल्टीपल एलिमेंट की जगह पे सत्ता में कितना लेंथ है बताओ, 3, और ग्रेड में कितना है, 5। कर पा रहे हैं ना चीज, ये सब लोग समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब ग्रेड के जैसे एन को मैं डीएफ,
तो जितने ये होंगे सभी हो जाएंगे, फिर पढ़ेंगे उसके बारे में, जस्ट बता रहा हूँ। सर ये इंडिया रिप्लेस होगा ग्रेड, नहीं, 10। ग्रेट इंडिया होगा। हमने पहले हमने द इंडिया जिसको रिप्लेस करना है वो पहले आएगा। पहले आया, जिससे ओल्ड है पहले न्यू, ओल्ड टेक्स्ट फिर न्यू टेक्स्ट, समझ में आया? इस तरह से ग्रेड की जगह पे द करना हो तो फिर से हो सकता है डीएफ डॉट रिप्लेस मल्टीपल एलिमेंट की जगह पे मल्टीपल रख सकते हो, देखो गुड इंडिया हो गया ना ये सब। इस तरह से इसकी यहाँ पे समझ में आया सभी को, ये हमारा रिप्लेस का, एक मिनट, एक रिप्लेस का यूज समझ में आया हमें, जिस एलिमेंट को करना है उसको पहले, जिससे करना है उसको बाद में। डन, सबको क्लियर था यहाँ तक? कितने ऑपरेशन होते हैं सर ये रिप्लेस? वे बहुत सारे चीजें पढ़नी है, देखो देखो समझ में आ रही रिप्लेस। तो रिप्लेस को ये समझो कि वो सिंगल इंडेक्स नंबर की जगह पे इंडेक्स नंबर नहीं चेंज कर रहा हूँ, मल्टीपल कैरेक्टर की जगह पे एक सिंगल कैरेक्टर रख सकते हो, सिंगल कैरेक्टर की जगह पे मल्टीपल। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है, जैसे देखो एन के अंदर सवारा चंद था, तो एक एलिमेंट एस को पी से किया, बट कोई एलिमेंट यदि मल्टीपल, जैसे ए मल्टीपल टाइप है, यदि यहाँ पे लिखे हम एन डॉट रिप्लेस टी को करना है लेट से पी से, तो क्या होगा, टी जहां जहां, सॉरी ए को करना है मुझे, ए को करना है किससे, बी से लेट से, तो जहां जहां भी ये होगा वहां वहां क्या आ जाएगा, देख लो ये सब। हाँ तो स्लाइसिंग करके करना पड़ेगा, बता दो कि यहाँ से यहाँ तक है, कंट्रोल कुछ करना पड़ेगा, फिर कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा, समझ में आया? ऐसे इसको बाय डिफॉल्ट नहीं करोगे, जितने भी पर्टिकुलर कैरेक्टर समझ में आया? ये था हमारा रिप्लेस का यूज। स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर रख सकते हैं, कर सकते हो रिप्लेस आराम से। रिप्लेस के स्पेस की जगह विदाउट स्पेस भी हो सकता है ना? ये हो गया रिप्लेस। अब मैं पढ़ने वाली हूँ, हम लोग बस wait। राइसिंग कर देंगे, बता देंगे इस एरिया से इस एरिया के बीच का, वो आगे जाएगा ही नहीं। There is a king in a there is a king in a forest। ठीक है, अब देखो इसमें मल्टीपल वर्ड्स है, देख रहे हो ना, मल्टीपल वर्ड्स है, और हर वर्ड के बीच क्या है, किससे सेपरेट है, हर वर्ड किससे सेपरेट है, स्पेस है ना हर वर्ड के बाद। अब मुझे इसको जब सेपरेट करना है, मतलब स्प्लिट करना है, इसका स्प्लिट किस भी आप कर सकते हैं, वर्ड बाय वर्ड कर सकते हैं, कैसे सेपरेट करोगे, वर्ड बाय वर्ड है ना, इसको ऐसे कर सकते हैं, df1 डॉट रिप्लेस, देखो df1 डॉट रिप्लेस, इसको रिप्लेस करना है, बताओ स्पेस को, किससे करना है, विदाउट स्पेस, देखो हो गया ना, देयर इज ए किंग इन फॉरेस्ट, हो गया सब। सॉरी, और एक चीज और करनी थी, मुझे स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट करने के लिए कोई ना कोई डिलिमिनेटर होना चाहिए, सेपरेटर, तो इसमें क्या, कौन सा सेपरेटर है, स्पेस, तो स्पेस को डबल कोट्स में लिख सकते हो, देखो सभी सेपरेट हो गए, नहीं हो गए, या सिंगल कोट्स में लिख सकते हो, देयर इज अ किंग इन अ फॉरेस्ट, हो गया चेंज, समझ में आया आपको? क्या हमारा डीएफ1 परमानेंटली भी चेंज हुआ होगा, बताओ? अभी नहीं हुआ होगा, अभी क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने इसे साइन नहीं किया, डीएफ1 में स्प्लिट करने को, तुमने कर दिया लेट से, देखो हो गया ना, ये अभी तो स्प्लिट तो हो गया, मुझे इसे ज्वाइन कराना फिर से फाइल जैसा, तो फिर इसको अब जो जैसा स्प्लिट करने के लिए बीच में कोई ना कोई सेपरेटर होना चाहिए, उसका ज्वाइन करने के लिए बीच में कोई ना कोई एडजस्टर होता है ना, ये सब ज्वाइन कैसे कराओगे, देखो इस भी यहाँ पे ज्वाइन करना, स्पेस के भी आप तो डॉट ज्वाइन, इसको ज्वाइन कराना है डीएफ1, देखो देखो ज्वाइन करके, यदि इसमें अंडरस्कोर दोगे या हाइफन दोगे, देखो हाइफन ऐड हो गया, और उसके एक ही देखो दो मसले बता दो, समझ में आया कि नहीं, क्या स्प्लिट में सिर्फ ये पास करना होता है, दो दो तो नहीं पास कर रहे हो,
print object has more to do. अरे ये स्पेलिंग आप देख रहे हो, D1 है और तुम्हारा DF1 है, देखो दोनों का DF और देख रहे हो ना दोनों। अब मेरा आ रहा है क्या, कैसे गलत ज्यादा देखो ना, कैसे गलत कर रहे हो। Bit की spelling करते हैं। ऐसा नहीं, आपको वेरिएबल का नहीं गलत है, वेरिएबल को समझ चाहिए। Split की spelling करते हैं। नोट में तुमको आता है कि जैसा कि सेव तो किया है, तो डीएफ को ऑलरेडी स्प्लिटेड जो है तीन को स्प्लिट कर दो। एक बार स्प्लिट चल गया था, उस बार क्या मतलब पीछे स्प्लिट करना पड़ा था। समझे, वो जो उसका रोगा होगा ना, एक तरह से हो लेकिन सर यहाँ पे ये एक तरह से कैसे तो पहला आना था स्पेस हो गया ना, आपको क्या क्वेश्चन ठीक है। अलग अलग सेपरेट हो गए हाँ। फिर को फिर से एक साथ अटैच करना तो क्या यूज करोगे, ज्वाइन। फिर से अटैच करना तो क्या यूज करेंगे, ज्वाइन। किस भी यहाँ पे ज्वाइन कराना है, उधर जैसा स्पेस के भी यहाँ पे स्पेस डॉट ज्वाइन। देखो देखो पहले जैसा होगा फिर से, है ना। यहाँ पे लिखेंगे df1 इज इक्वल्स टू दिस वन। यदि df1 को प्रिंट करो, देखो कैसे आ रहा है, समझ में आया। ज्वाइन जो चीज कराना वो पहले लिखना पड़ेगी, फिर डॉट ज्वाइन करना। टर्म इसको भी क्लिक करना है, इसमें भी क्लिक करना है, मैं डाला हुआ स्पेस। सर अगर इसके अंदर जैसे कि वो फॉर्मेट और वो लिखाई की फॉर्मेट करना है कि कॉपी लॉयर को हाँ देखेंगे ना, तो देना कि बिना फॉरेस्ट इस लॉयर में आगे ऐड करना। तो स्ट्रिंग ऐड करेंगे, दो स्ट्रिंग को ऐड करना है तो हमें जैसे देखो df1 की वैल्यू लिया हमने राम और df2 की वैल्यू प्रसाद है, दोनों को ऐड करना, यही चाहते हो ना, सही। नहीं ऐसे ही करते हैं। हाँ तो वही ऐड हो जाएगा। देखो ऐड करने के लिए हम df1 प्लस df, ये ना एक होता है कॉनकैटिनेट है। फॉरेस्ट के आगे जहाँ पे स्ट्रिंग को बढ़ाना है, आगे स्ट्रिंग अरे यार तो ये हम क्या कर रहे हैं, राम और प्रसाद स्टार्टिंग में तो ऐड हो रहा है, कैसे बच्चे नहीं लिख रहे हैं, प्लस करके ना लिखना भाई, वो प्लस करके ना लिखना है, डायरेक्ट कुछ में ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर ये इस पे हटा के और फिर लिख दो, बिना ऐसे कैसे हो जाएगा, जादू थोड़ी है, ऐसे ना लिखना पड़ेगा, ऐसे मन करता है। हाँ स्पेस ला, स्पेस को भी प्लस करा दो, या फिर आप ऐसे तरीका ये आप स्पेस कर। समझ में आया, ये दो तरीका है हमारे पास। ये हमने पढ़ा स्प्लिट और रिप्लेस, दो चीज पढ़ा हमने। ज्वाइन पढ़ा, ज्वाइन समझ में आया आपको ना। एक क्वेश्चन है हमारा, देर ये क्वेश्चन है, देखो ये हमारे पास, ये आपके पास एक आउटपुट, ये था हमारा एक वेरिएबल की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू है ये, देखिए जो आपके सामने दिख रही है। और मुझे आउटपुट भी कैसे चाहिए, देखिए फॉरेस्ट ए इन किंग ए इज देयर, ये आउटपुट चाहिए आपको घर से करके आने का। ये हमारे पास स्ट्रिंग है, हमें आउटपुट ये चाहिए, घर से करिए, ठीक है। अब मैं कुछ और बता दूं, जैसे df1 की वैल्यू आप देखो, ये है हमारे पास, क्या कर दिया हमने, df1 की वैल्यू ये है, आपके सामने दिख रहा है ना, देयर इज अ किंग इन अ फॉरेस्ट दिख रहा है। अब इसमें सारी वैल्यू को मुझे अपर में कन्वर्ट करना, तो हम लिखेंगे आप इस कैसे, df1 डॉट अपर, सारे कैरेक्टर अपर में हो जाएंगे। हो गए सारे वर्ड अपर में। यदि लोअर में करना हो तो क्या लिखेंगे, df1 डॉट लोअर, लोअर है ना। सभी वर्ड, और हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है, तो क्या करोगे, df1 डॉट टाइटल।
देखो हर वर्ड का फर्स्ट कट समझ में आया नहीं आया समझ में सबको? इस तरह से हमारा वर्किंग फ्लो है। नहीं ये सिर्फ रिजल्ट वेरिएबल के वैल्यू को देने वाला तो हमारे लिए चेंज होते हैं। ये पर प्रिंट करेक्ट देखो वाले कैसे दिया यहाँ तक समझ में आया सबको या नहीं? वेरिएबल से कितना यहाँ तक गए? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आगे कुछ चला रही है फिर आपको बताएं डीएम का स्प्लिट हुआ नहीं ना कि डीएम का इक्वल टू केवल पता स्प्लिट होगा नहीं होता ये रिसोर्स क्यों नहीं होता और भी इक्वल पर नहीं सकते तो है ना ये इसको करिए यही ना रहता हूँ फर्दर क्लास कल से कंटिन्यू करेंगे ठीक है अरे वर्ड तो एक भी है हर एक वर्ड को एक एक है नहीं नहीं ओके देन आज यही ओवर लगाओ कंट्रोल भी कर देना ओके ये क्वेश्चन में से वो तो बताइए हाँ